जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने एक युवक को देखा। वो ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वो अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तभी भगवान श्री कृष्ण रूप बदलकर उस व्यक्ति को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है, वो हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण और उस दुख का समाधान क्या है, वो भी हम इस कथा में जानेंगे। तो इस कथा के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम किशोर था। वो बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण ये था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले भी उसकी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घरवाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी वे लोग मिलते, वे लोग बढ़ चढ़कर अपनी बड़ाई किया करते थे, लेकिन किशोर कुछ नहीं किया करता था। जिसके कारण जब कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि वो सबसे मुंह छुपाता फिरता, ताकि कोई उससे ये ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसलिए वो किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वो बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वो इस धरती पर बोझ है, और इस वजह से वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में ये विचार आने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वो रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वो दुख की बातें कर रहे हैं। किशोर कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप वो उन महात्मा जी की बात सुन रहा था। वो गुरुजी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही से जीने का तरीका बताता है। ये दुख हमारे गुरु की तरह है, इससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। किशोर छुप छुप कर उन गुरुजी की ये बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वो उन गुरुजी के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए।
हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। किशोर की ये सारी बातें सुनकर वो महात्मा किशोर से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। किशोर ने अपने ऊपर बीती वो सारी बातें उन गुरुजी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई समाधान है। किशोर की ये बात सुनकर वो महात्मा मुस्कुराने लगे और उससे कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन गुरुजी की ये बात सुनकर किशोर अचरज में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वो असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वो असली दुख नहीं है। आगे वो मन ही मन खुद से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये महात्मा मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वो वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर किशोर बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था। एक दिन उसने निर्णय किया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। किशोर ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उससे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। किशोर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। किशोर के कुछ मित्रों ने उसे ये भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। किशोर को अपने दोस्तों की ये बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए, अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था और उसने कुछ अनुचित कदम भी उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं,
वो यहाँ तक नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वो बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वो अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसे उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जाता था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए उसने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। और अब इसके कारण उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वो केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वो इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए, जिस कारण वो दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अब केवल अपने व्यापार को और उन्नति पे ले जाने में लगा था। एक दिन किशोर अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन गुरुवर का आश्रम आया। ये देखकर वो उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, और इसी कारण मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन गुरुजी को बता दी। तभी वो गुरुजी किशोर से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में किशोर उन गुरुजी से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से ये सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता है, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़ें और आप अपने कार्य पर डटे रहें, ये सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा, मैं इस कार्य में सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। किशोर की ये सारी बातें सुनकर वो गुरुजी मुस्कुराने लगे और किशोर से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वो महात्मा वहां से उठकर चले गए। किशोर एक बार फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफें अब तक सही हैं, क्या वो असली दुख नहीं? उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि किस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो ये सब सोच ही रहा था। तभी वो गुरुजी किशोर के पास एक घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वो महात्मा किशोर से कहते हैं, बेटा, तुम इस घड़े को उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। किशोर ने गुरुजी की बात मानी और उस घड़े को मिट्टी के नीचे दबा दिया। इतना करके वो गुरुजी को प्रणाम करता है
और अपने घर को वापस लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ किशोर व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वो कर्जे भी उसे चुकाने थे। लेकिन वो ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो भी कर्जे लिए हैं वो कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं और वो उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वो तो ये सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे कर्ज लौटाने की मांग करने लगे। तब किशोर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किशोर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से ये सब सुनकर किशोर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने जो कुछ भी सोचा था वो सब उल्टा पड़ गया था। जिस व्यापार के चलते उसके मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर किशोर के पिता ने किशोर से कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर अभी मैं तुम्हें ये दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ले देकर अब हमारे पास सिर्फ यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता से ये सुनकर किशोर चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सोचता हुआ वो एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वो पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सोचकर किशोर के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। किशोर तुरंत दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और उसने गुरुजी को प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वो महात्मा किशोर की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन महात्मा के मुख से ये सुनकर किशोर के सब्र का बांध टूट गया और उसने उन महात्मा से कहा, हे महात्मा, आखिर ये असली दुख होता क्या है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें मैंने आज तक सही है, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वे गुरुजी किशोर से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए किशोर गुरुजी से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे लोग अवश्य तुम्हें धोखा देंगे। ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग
तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं, वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उनकी हमेशा कदर करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करो, धैर्य रखो, लालच मत करो, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र न रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। किशोर की सारी बातें सुनकर गुरुजी उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वो घड़ा निकालकर किशोर के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। घड़ा किशोर के हाथ में थमाते हुए गुरुजी ने कहा, लो इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। किशोर अब भी बड़ी अचरज में था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख है क्या। उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़े को देखा जिसमें सोने के सिक्के थे, और ये देखकर उसे मन ही मन लगा कि चलो अब थोड़ी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का वो कर्ज लौटा सकता हूँ, एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। उसने गुरुजी को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चला गया। किशोर ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया, अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार किशोर बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी से, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया, और देखते ही देखते एक बार फिर से वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। इस बार उसने कोई लालच नहीं किया और ना ही किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पे काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वो डर है अपनी दौलत को खो देने का, जिसके कारण लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन ये जीवन सुख और दुख का संगम है, जिसके कारण हर इंसान को सुख दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से किशोर के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वो उन्हें देख रहा था, तब उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वो अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और किशोर का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन गुरुजी की याद आई। तब वो तुरंत उन गुरुजी के पास पहुंचा। उसे देखते ही गुरुजी ने किशोर से सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आन पड़ा? तभी किशोर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा है। तभी वो महात्मा किशोर से कहते हैं कि बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी
ये किसी को नहीं पता हो सकता है। क्या पता तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए, या फिर आज, या फिर अभी। ये सुनकर किशोर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन गुरुजी से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर गुरुजी कहते हैं, बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु सिर्फ बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन महात्मा के मुख से ये सारी बातें सुनकर किशोर और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का खालीपन अब भी वैसा ही था। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वो कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आए हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे एक बार फिर से उन्हीं महात्मा की याद आई। वो एक बार फिर से उन गुरुजी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें गुरुजी को बता दी। तभी वो महात्मा मुस्कुराए और किशोर से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, और हम क्या करना चाहते हैं। तभी किशोर ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी गुरुजी किशोर से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं घर करके बैठ जाती हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक हो ही नहीं पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के इस दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल भी निकालकर, एक पल के लिए भी मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर जीवन भर दुख दुख कह के चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी न किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उस प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वो है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक करके अपने ऊपर ध्यान लगाइए।
मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी किशोर गुरुजी से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को जीना नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? गुरुजी किशोर के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं कि मानो पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर किशोर गुरुदेव से कहता है, हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, और इसका जवाब ये है कि वो ईश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक अवश्य पहुँचें, उस गहराई तक पहुँच सके जहाँ पर हमें ये पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ध्यान से ही आप अपने दुखों का, उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुख का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।